साथियों को, मेरा नाम संजय मेहरा है और मैं बूंदी से हूँ। अभी जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं उसमें सभी लोग परेशान हैं। अगर 2-4 लोग परेशान होते तब तो हम सोच लेते कि इनों की कुछ कमी ना इनकी कुछ कमी रही होगी, लेकिन एक साथ सब परेशान हो जाना ये तो थोड़ी बात हजम नहीं होती। जनता सरकार मोर्चा का लगभग 13-14 मुद्दे हैं जिन पर विशेष तौर पर काम करता है। उसके पीछे कारण है कि अगर कोई भी व्यक्ति को कंट्रोल करना हो तो उसकी 14-15 चीजों को कंट्रोल कर लो, उसी में कंट्रोल हो जाएंगे लोग। उसमें से जनता सरकार मोर्चा के 4 मुद्दे हैं पहले, जिनका नाम है जल, जंगल, जमीन और जानवर। अगर एक व्यक्ति को शुद्ध जल ना मिले तो क्या होगा? आदमी के पास लाखों रुपए के ढेर हो कागजों के और पीने के लिए पानी ना हो तो क्या करेगा? जिस कोटा शहर में अपन बैठे हैं ना, उस कोटा में जो ये चंबल नदी है, इसके ऊपर 27-28 कारखाने हैं जो कि अपना गंदा पानी इस चंबल नदी में छोड़ते हैं। कोटा में से हो ना आप सभी? हाथ ऊपर करो एक बार। पता था आपको ये पहले? बोला फिर आपने? बोला लेकिन कभी बोला वो सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि अपन अपनी व्यवस्था में नहीं रह रहे, अपन कंपनी वाली व्यवस्था में रह रहे हैं। और जब अपन दूसरी व्यवस्था में रहेंगे तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ये अपनी मजबूरी है। अगर मैं मेरे घर में रहूं तो मेरी मर्जी, लेकिन मैं आपके घर में आ जाऊं तो आप जैसा कहोगे वैसा मेरे को करना पड़ेगा। मेरे को पनीर खानी है घर पे, मैं खा सकता हूं, लेकिन आपके घर में आ जाओ, आप मेरे को दाल रखोगे तो दाल ही खानी पड़ेगी। तो अपन दूसरे की व्यवस्था में रह रहे हैं, जैसा वो पानी पिलाएंगे वैसा पीना पड़ेगा, क्योंकि अपन उनकी व्यवस्था में रह रहे हैं। अगर अपनी व्यवस्था होती तो हम बनाते, पहले बनी बनाई तो अपन ने छोड़ दी। तो कोटा में लगभग 27-28 कारखाने हैं जो अपना गंदा पानी चंबल नदी के ऊपर छोड़ते हैं और उस गंदे पानी को वापस प्रोसेस करके ये कंपनी वाले 20 रुपए में पानी की बोतल अपने को बेचते हैं। जो पी सकता है वो तो पी लेगा, लेकिन जो गरीब है उसके घर में यही पानी जाता है। बीबी जाता है नहीं जाता? हाथ ऊपर करके बताओ। तो फिर हम कैसे रहेंगे स्वस्थ? जब पहली चीज अपन से छीन ली गई, मेन चीज है ना पानी, तो पानी अपना कंट्रोल हो गया तो उस दिन तो सब कंट्रोल हो गया। तो अपना पानी कैसे बचाना है उस पर अपन बातचीत करेंगे। जनता सरकार मोर्चा उस पर बातचीत कर रहा है लंबे समय से। 9 साल हो गए। डॉक्टर साहब को बोलते 9 साल हो गए, अभी तो हम तो अभी निकले मुश्किल से 2-4 दिन हुए हैं। उसके बाद में दूसरा है जंगल। अगर जंगल खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? कभी एक ऐसा टाइम था जब कोई बीमार हो जाता तो तुलसी का काढ़ा पी के या कोई भी तरीके से जड़ी बूटी खा के ठीक हो जाता था, लेकिन आज बुखार आ जाए तो 500-1000 रुपए लगेंगे इलाज के नाम पे। वो तो बात की बात है। पहले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से शक्ल नहीं देखे, उसके पहले 500-1000 रुपए की तो पर्ची कटती है पहले। तो कहां तक बचेंगे अपन? इस व्यवस्था में कहां तक रहेंगे? जल, जंगल और जमीन, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें अगले डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अभी जिस तरीके से जल और जंगल को खराब किया जा रहा है वैसे जमीन को खराब किया जा रहा है। एक समय था जैसे नशे वाला क्या करता है, जब वो नया दोस्त बनाता है ना, मान के चलो मैं नशा करता हूं और मेरा नया दोस्त है वो नशा नहीं करता, तो मैं इसको चस्का दिलाऊंगा, क्योंकि उसका कारण है जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे जिस दिन वही तो करवाएगा फिर। तो इन्होंने शुरुआत में फ्री में हमने अपने को फर्टिलाइजर, खाद सब कुछ फ्री में दिया और धीरे 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 इन्होंने नशे की आदत लगा दी जमीन को।
और आज इस कंडीशन पे है कि हम बिना खाद बीज के कुछ कर नहीं सकते। और अभी पिछले 5-6 महीने पहले एक रूल बनाया इन्होंने कि जिनके पास जमीन की नकल नहीं होगी उसको खाद नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में खाद लेने के लिए अंगूठा लगवाना पड़ता है, फार्मर आईडी बनवानी पड़ती है। सोचो जिस दिन अगर पानी के लिए ये काम हो गया तो फिर अभी तो केवल खाद पे है, और खाद जो जमीन के लिए चाहिए तो जमीन के अपने पानी से कम है। अगर पानी पी पी के भी रह ले अपन बच जाएंगे तो कब तक? 15 दिन 20 दिन भूखे पेट भी तो नहीं रह सकते, खाना भी तो चाहिए। तो खाने के लिए अपने को जमीन में बीज नहीं मिल रहा आज देसी, आज सारे बीज कंपनी वाले हैं। लैब के अंदर जब अपन बीमार होते हैं तो लैब के अंदर अपन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जो भी, तो उसमें वो जो लैब वाला है, वो जो डॉक्टर है, वो सब कुछ पता कर लेता है। शरीर में कितना खून है, ब्लड कितना है, मतलब व्हाइट वाला कितना है, रेड वाला कितना है, हीमोग्लोबिन, सब चीजें वो जानकारी कर लेता है। तो उसको पता है कि कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, किसको ज्यादा करना है जिससे सही होगा, और कौन सी चीज ज्यादा होगी जिसको कम करने से वापिस ये ठीक हो जाए। तो वही काम ये लैब के अंदर बीजों के साथ करते हैं। जो अपना देसी बीज है ना, उसको लैब में ले जाकर उसके अंदर टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर किस चीज को बढ़ा दे जिससे ये बीज पहले उग जाए 15-20 दिन के लिए, फिर बाद में सूख जाए। फिर इसमें किस चीज की कमी हुई वो अपन उसकी दवाई बना के बेचेंगे। जो जितने भी सीड अपन बोलते हैं ना, सीड, ये सारे वही बीज है, हाइब्रिड। हाँ, आज तो यार लोन से मुद्दे की जगह परेशान है, तो उस मुद्दे पे बात करें।